दोबारा से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लेने वाले हैं। यदि आप इस समय दुनिया के दूसरे देशों में हैं, भारत आना चाहते हैं, भारत में हैं या फिर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट और कॉमन सवालों के जवाब लेने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे। आगे बढ़ते हैं और पहला यहाँ पर कमेंट्स ले लेते हैं, जो कि पूछ रहे हैं मोहम्मद निजाम जी। इनका सवाल है कि मुझे इंडिया आना है दुबई से और मैंने 2 डोज लगा चुका हूँ दुबई में पहले सिनोफार्मा कंपनी के, तो मुझे भी क्वारंटीन करना होगा। मोहम्मद निजाम जी का जो सवाल है, ये इनका सवाल है कि ये दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं, इन्होंने दोनों डोज वैक्सीन लगवा ली है, तो इनका सवाल है कि क्या इनको भारत में आने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। मोहम्मद निजाम जी, इस समय भारत सरकार ने जो नियम लागू किया हुआ है, उस नियम के तहत यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आएंगे, तो भारत में आने के बाद आपको कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वारंटीन है वो कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है, आपको कहीं भी होटल में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर 7 दिन होम क्वारंटीन रह सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने साफ साफ बोला हुआ है कि भले ही आपने वैक्सीन लगवा रखी है, आपका कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट है, इन सब के बावजूद भी आपको कंपलसरी 7 दिन होम क्वारंटीन एप्लीकेबल है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं गोविंद सिंह जी। इनका सवाल है व्हेन विल द फ्लाइट स्टार्ट फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया। मलेशिया टू इंडिया के लिए जो फ़्लाइट है गोविंद जी, अभी भी चालू है। यदि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अभी भी मलेशिया से इंडिया की फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। और यदि आप भारत से मलेशिया भी जाना चाहते हैं तो भी एक बार आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें जो हैं इस रूट पर चालू है। भारत सरकार के द्वारा मलेशिया से अभी भी एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है, जिस कारण से दोनों देशों के बीच में जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है वो वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट की जा रही है। एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं मैना पॉडल जी। इनका सवाल है कि जापान के लिए। मैना जी, जापान के लिए हमने आज ही आपको अपडेट दिया था सुबह की वीडियो में कि जापान की गवर्नमेंट जो है वो फरवरी महीने के लास्ट तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद रख रही है। और यदि आप जापान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मार्च में ही ट्रैवल कर सकते हैं। जापान की गवर्नमेंट जो है ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सभी तरह के टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्टूडेंट्स लोगों के लिए अभी तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन नहीं कर रही है। यहाँ पर जापान के लिए आपको कम से कम फरवरी महीने के एंड तक वेट करना पड़ेगा और मार्च महीने के बाद ही अब आप जापान के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं रेहान एफएफ जी। इनका सवाल है कि 26 जनवरी दुबई विजिट वीज़ा में आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेहान जी, अभी दुबई के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। स्टार्टिंग में हमने बताया है कि यदि आप दुबई से भारत में आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दुबई को भारत सरकार ने रिस्क की कैटेगरी में नहीं रखा है। रिस्क की कैटेगरी का मतलब है कि भारत सरकार ने कुछ देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है, जहाँ से यदि आप ट्रैवल करके आएंगे तो आपको भारत में आने के बाद कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा, जिसमें भारत सरकार ने 20 देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। दुबई जो है रिस्क की कैटेगरी में नहीं है। यदि आप दुबई से भारत आते हैं तो भारत में आने के बाद आपको केवल 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर लेकर ट्रैवल करें, एयर सुविधा फॉर्म फिलअप कर लें, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहने वाली है। अगला सवाल ले लेते हैं मदान सिंह जी। इनका सवाल है कि इंडिया टू फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया और करूर पलाऊ कब ओपन होगी, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक यू। इनका ये जो कमेंट्स है इन्होंने कई बार लिखा हुआ था। मदान जी, भारत सरकार जो है यहाँ पर कई सारे देशों से बातचीत कर रही है कि वो एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू कर पाए। साउथ कोरिया को लेकर अभी 2 दिन पहले ही ज्योतिराज सिंधिया ने कमेंट्स किया था कि वो साउथ कोरिया को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस की गवर्नमेंट जो है अभी भी भारत से अपने बॉर्डर को नहीं खोल रही है। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने 3-4 देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है। ताइवान को लेकर अभी तक अपडेट नहीं है कि ताइवान ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन किया हुआ है या फिर नहीं ओपन किया हुआ है।
इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटें इन देशों से कब तक चालू होंगी, फ़िलहाल के लिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इन देशों से फ़्लाइटें चालू होंगी ये डिसीजन केवल ये देश वाले ही ले सकते हैं। जैसे कि फिलीपींस की गवर्नमेंट, ताइवान या फिर साउथ कोरिया, ये देश जब चाहेंगे अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करना तो ही यहाँ पर भारत सरकार इन देशों से बातचीत करके अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकती है। भारत सरकार ने यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है कि ये इस समय सभी देशों से फ़्लाइटों को चालू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे देश भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने के लिए तैयार होने चाहिए, तो ही उन देशों के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो सकती है। मदान जी, यदि आप यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत कब इन देशों से फ़्लाइटें चालू करेगी, तो यहाँ पर जवाब यही है कि जब ये देश चाहेंगे अपने यहाँ पर फ़्लाइटों को ऑपरेट करवाना, तो ही यहाँ पर भारत सरकार इन देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर सकती है। एक और यहाँ पर सवाल ये डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर पूछ रहे हैं पंकज कुमार जी। इनका सवाल है, सर जी अमृतसर से मुंबई आना है, आरटीपीसीआर ज़रूरी है क्या? पंकज जी, यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपने कोरोना वायरस के दोनों वैक्सीन नहीं ली हुई है, तो अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर ये कंपलसरी है कि आपके पास या तो फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपके पास आरटीपीसीआर यानी कि कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी है। ये बात आप ध्यान रखें कि यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर ट्रैवल करें। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट करा लें और वो रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल है वन हार्ट वन लाइफ का। इनका सवाल है, सर कैन यू प्लीज़ अपडेट इंडोनेशिया टू इंडिया फ़्लाइट एंड वीज़ा इन्फॉर्मेशन प्लीज़। इंडोनेशिया टू इंडिया की जो फ़्लाइट है, यदि आप इंडोनेशिया में हैं, भारत आना चाहते हैं, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया से भी भारत सरकार ने अभी तक एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटों को चालू नहीं किया हुआ है। लास्ट अपडेट के अनुसार इंडोनेशिया से एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी। आप जो है एक बार एयर इंडिया एक्सप्रेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं जेटसन नोरखंग जी, इनका नाम मैंने सही लिया नहीं लिया। इनका सवाल है कि सर जी, आई एम कमिंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड वाया जर्मनी एंड नेक्स्ट डे आई हैव टू फ्लाई नॉर्थ ईस्ट, डू आई हैव टू होम क्वारंटीन एट माई होम टाउन और वट? या बेशक यहाँ पर जेटसन जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि आपका जो क्वारंटीन है वो होम क्वारंटीन ही रहने वाला है, यानी कि भले ही आप जर्मनी बाया जर्मनी होकर भारत में आ रहे हैं, यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से आप अपने घर जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं होगा। आपका जो क्वारंटीन है 7 दिन का, वो होम क्वारंटीन रहने वाला है, और होम क्वारंटीन जो है वो आपको आपके घर पर होगा। आपको यहाँ पर बता दें कि क्योंकि आप यहाँ पर जर्मनी से ट्रैवल करके भारत में आएंगे और जर्मनी को भारत सरकार ने रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है, भारत में आने के बाद आपको कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा, और वो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आप अपने घर जा सकते हैं और घर पर आप जो हैं 7 दिन होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। जेटसन जी, ये आपके सवाल का आपको ऑलरेडी पता है। एक बात आप ये भी ध्यान रखें कि भारत में आने के बाद आपको कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा। अगला और आखिरी सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं जॉन लैंड्स जी, व्हाट अबाउट मुंबई एयरपोर्ट इफ़ आई एम फुली वैक्सीनेटेड? जॉन लैंड्स जी, मुंबई एयरपोर्ट को लेकर एक कंप्लीट वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट के लिए एक नया नियम आज से एप्लीकेबल हो गया है। जो लोग भी दुबई यूएई से ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर नियम में थोड़े से बदलाव कर दिए गए हैं। जॉन जी, उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए कुछ कॉमन सवालों के जवाब अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है, लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही एक बार जानकारी ले लें, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।